नमस्कार दोस्तों मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि भारत में ईसाईयत को दया करुणा श्रद्धा भक्ति भाव ईश्वर के प्रति प्रेम से नहीं फैलती है। भारत में ईसाईयत तो तलवार भालों की नोक पर, माताओं बहनों का सील हरण करने पर, जिंदा जला देने पर और उनके शरीर के दो दो टुकड़े कर देने पर, जमीन में गाड़कर कुत्तों से नुचवा देने जैसे ऐसे क्रूर अत्याचारों के बाद भारत में ईसाईयत फैलती है। और इस चीज को बताने के लिए मैंने आप सभी के बीच दो वीडियोस रखे हैं जिसमें मैंने बहुत सारे तथ्य प्रमाण साक्ष्य दिए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि भारत में ईसाईयत को दया करुणा श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं फैलती है। और उसी सीरीज के मैंने दूसरे वीडियो के अंतिम पंक्तियों में यह कहा था, जब यह कैथोलिक ईसाई भारत में बहुत बड़े स्तर पर अपना ईसाई नहीं बना पाते हैं तो वह एक ऐसी संस्था का निर्माण करते हैं जिस संस्था के बाद भारत में अत्याचारों की, क्रूर अत्याचारों की, मुझे कहना चाहिए, सुनामी आ जाती है। और दुनिया में जहां जहां पर यह न्याय प्राधिकरण अर्थात इंक्विजिशन स्थापित हुआ है, वहां पर अमानवीय अत्याचारों, व्यभिचारों, माताओं बहनों का सील हरण करने पर, लोगों को जिंदा जला देने पर, गैस चैम्बरों में बंद करके खतरनाक गैसों में उनका दमन करने पर, और इतना ही नहीं, उनको वैचारिक तथा उनका सांस्कृतिक दमन कर दिया जाता है। और यह दमन न मात्र भारत में हुआ अपितु विश्व के अन्य देशों में भी हुआ है। और आज के वीडियो में हम यही जानने का प्रयत्न करेंगे, यह इंक्विजिशन दुनिया में कहां कहां स्थापित हुई, क्यों स्थापित हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां रही कि दुनिया में इंक्विजिशन स्थापित हुआ, और इसके बाद ये भारत में क्यों आता है। अगर इस इंक्विजिशन को मैं एक पंक्ति में समझाने का प्रयत्न करूं तो इसकी परिभाषा मात्र इतनी ही है कि कैथोलिक ईसाइयों के द्वारा गैर कैथोलिक लोगों पर, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको चर्च के नियमों के अनुसार अपराधी घोषित करना और उसको व्यवस्थित ढंग से दंड देना, उत्पीड़न करना, उस पर क्रूर अत्याचार करना, इसी को इंक्विजिशन कहते हैं। और सरकारी तौर पर इसको पवित्र कार्यालय कहा जाता है। लेकिन यह कितना पवित्र है, यह आज के वीडियो में आप अवश्य जान जाएंगे। परंतु दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने ईसाई भाइयों से हाथ जोड़कर यह विनती अवश्य करूंगा कि आप वेदों में क्या लिखा है, रामायण क्या कहती है, महाभारत क्या कहती है, कौन क्या कहां से आए, अनार्य कौन, आर्य कौन, इसमें आप न पढ़ें। आप तो मात्र इतना जानने का प्रयत्न कर लें कि भारत में इंक्विजिशन क्यों स्थापित हुआ, कैसे कैसे अत्याचार उसने किए, और भारत में ईसाईयत कैसे फैलती है, क्या वह दया करुणा श्रद्धा भक्ति भाव से फैलती है। कुछ मेरे ईसाई भाई मेरे पिछले वीडियो में कमेंट करके ये कह रहे थे कि भारत में ईसाईयत ऐसे नहीं आती है, वह तो एक महान संत भारत में लेकर आते हैं, वह कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, और उसके बाद भारत के लोग उनके प्रति दया करुणा श्रद्धा भक्ति भाव से जुड़ जाते हैं और वह ईसाई बन जाते हैं। कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो मेरे भाइयों। आप जानने का प्रयत्न तो करो, आप सत्य को खोजने का प्रयत्न तो करो। जैसा आपको समझा दिया गया वही मत बोलो। कभी भी कोई भी बात को ऐसे स्वीकार मत करो जब तक आपके पास उसका साक्ष्य उपलब्ध न हो, और अगर आपके पास साक्ष्य उपलब्ध न हो तो खोजो। और एक बुद्धिमान व्यक्ति की यही पहचान होती है कि वह बिना तथ्य, बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण के बात नहीं करता। अगर आप में भी यह गुण कर्म स्वभाव है तो आप निश्चित ही अपने इतिहास को पढ़ेंगे, और अगर आप सत्य इतिहास को पढ़ते हैं तो मैं ये अवश्य जानता हूं कि आपके अंदर भी वह उन श्रेष्ठ पूर्वजों का रक्त बहता है जिन्होंने अपने श्रेष्ठ सिद्धांतों को नहीं छोड़ा, वह बलिदान हो गए, उन्होंने अपने शरीर से चमड़ी उतरवा ली, उन्होंने अपने माताओं बहनों का बलात्कार सहन किया, परंतु अपने श्रेष्ठ सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और वह लोग कोई हजारों लाखों सदी पहले नहीं हुए हैं, वह तो हमारे करंट इतिहास में, अर्थात मैं ये कहूं करंट अफेयर्स की घटनाएं हमें पढ़नी होंगी। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं तो भारत में ईसाईयत कब आती है, अगर वास्को डी गामा के आने के बाद का इतिहास भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें यह स्पष्ट, आईने की तरह स्पष्ट हो जाएगा कि भारत में ईसाईयत को दया करुणा श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं फैलती है। तो आशा करता हूं मेरे ईसाई भाई अपने सच्चे इतिहास को पढ़ने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। और अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आप अंधभक्त हो रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अनिल आर्य ये जानता है आपके रगों में भी वही रक्त बहता है जो मेरे रगों में बहता है, अर्थात उन श्रेष्ठ पूर्वजों का रक्त आपके रगों में भी बहता है। आज आप उन दुष्टों के चक्कर में आकर सत्य विद्या को नहीं जान पा रहे हो, अपने सत्य इतिहास को नहीं जान पा रहे हो, परंतु यह अनिल आर्य आपको बार बार वीडियो दिखाकर जताता रहेगा, आपके अंदर उस ज्वाला को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करता रहेगा।
जिस ज्वाला को लेकर आपके ही पूर्वज, आपके बाप दादा सूली चढ़ गए, जिन्होंने अपने शरीर से चमड़ी तक उधड़वा ली थी। दोस्तों, आपको अपने लिए नहीं, अपने उन श्रेष्ठ पूर्वजों की आत्मा को शांति के लिए अपने उस पूर्वजों के साथ हुए उस अन्याय का बदला लेना होगा। और बदला लेने के लिए आपको कोई देश में कोई विद्रोह करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ मात्र आपको इतनी है, आपको अपने सत्य इतिहास को जानना है और आपको अपने वैदिक इतिहास से जुड़ना होगा। यही आपका धर्म है, यही आपका गुण कर्म स्वभाव भी होना चाहिए। तो दोस्तों, भारत में इंक्विजिशन कब स्थापित होता है, क्यों स्थापित होता है, इससे पहले यह जानना आपके लिए अवश्य आवश्यक होगा कि यह सबसे पहले क्यों बनाया गया, क्या परिस्थितियां रही, किन कारणों की वजह से दुनिया में बनाया गया, उसके बाद ये भारत में कैसे आता है और आने के बाद भारत में किस प्रकार के अमानवीय अत्याचार होते हैं। यह जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आज के वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं। अथ कान्तं प्रवक्ष्यामि कुण्डली चेतनादिकम् सहस्रनाम सकलम् कुण्डलिन्या प्रियं सुखम्। दोस्तों, इन कैथोलिक ईसाइयों ने 1050 ईस्वी में जीसस के नाम पर इंक्विजिशन की स्थापना की। और इस इंक्विजिशन की स्थापना होने का कारण यह था कि ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रगतिशील विचारों के कारण कैथोलिक चर्चों के विचारों में मतभेद हो गया। और यह इनकी आपसी लड़ाई थी, यह इनके आपसी मतभेद थे। और इस मतभेद के कारण वह उनमें आपस में संघर्ष होना प्रारंभ हो जाता है और इस संघर्ष की बलि चढ़ जाते हैं दुनिया के हजारों करोड़ों लाखों लोग। और ये किस प्रकार बलि चढ़ते हैं, यह जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। दोस्तों, इन कैथोलिक ईसाइयों ने दुनिया में 4 प्रकार की इंक्विजिशन बनाई। सबसे पहली इंक्विजिशन जो बनी, इसको मध्य युग इंक्विजिशन कहते हैं। यह इंक्विजिशन 1231 में पोप ग्रेगरी नवे चतुर्थ ने, जिसका कार्यकाल 1227 से लेकर 1241 था, उसने सबसे पहली बार इस इंक्विजिशन की स्थापना करी। और इस इंक्विजिशन के पोप सेंट इनोसेंट चतुर्थ ने 1251 में सबसे पहली बार गैर ईसाइयों पर अत्याचारों को आधिकारिक रूप से लागू किया, अर्थात संवैधानिक रूप से उसको उचित ठहराया था। दोस्तों, दूसरी इंक्विजिशन, जिसको हम स्पेनिश इंक्विजिशन कहते हैं, इस इंक्विजिशन की स्थापना पोप सिक्सटस चतुर्थ करता है, जिसका कार्यकाल 1471 से लेकर 1484 तक था। इस इंक्विजिशन का मूल उद्देश्य ये होता था कि मूरों और यहूदियों का दमन करना, न मात्र दमन करना, उनका नरसंहार करना, कैसे भी करके उनको दुनिया से खत्म करना, इस इंक्विजिशन का मूल उद्देश्य था। और दुनिया में जहां जहां पर यह इंक्विजिशन बनाई जाती है, वहां वहां पर इस इंक्विजिशन ने यहूदियों और मुसलमानों के विरोध में एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें यह साफ साफ कहा गया कि आपको 4 माह का समय दिया जाता है, या तो आप देश छोड़ दें, या कैथोलिक पंथ को स्वीकार करें, या मौत को स्वीकार करें। यह उनके ऊपर पूरा प्रतिबंध लगा दिया था कि आपको इन तीनों में से ही चुनाव करना होगा। और इतना न करने के बाद स्पेन में, पुर्तगाल में, नीदरलैंड में न जाने कितने यहूदियों का कत्ल हो जाता है। अगर मैं आंकड़े के रूप में बताऊं तो 30,50,000 यहूदियों का कत्लेआम कर दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस इंक्विजिशन के सहायता से। अगली इंक्विजिशन पे बढ़ते हैं। और तीसरी इंक्विजिशन, जिसको हम रोमन इंक्विजिशन के नाम से जानते हैं, यह रोम में स्थापित की गई, जिसकी स्थापना करने वाला था पोप पॉल तृतीय, जिसका कार्यकाल 1534 से लेकर 1549 था। और यह इंक्विजिशन 1542 से लेकर 1621 तक चला। इस इंक्विजिशन का मूल उद्देश्य यह था कि जो सुधारवादी ईसाई है, साथ प्रोटेस्टेंट जो ईसाई हैं, उनको दमन करना, उनको विशेष तौर पर आग में जिंदा जला देना। ऐसे ऐसे अत्याचारों के लिए इस इंक्विजिशन का गठन किया जाता है। और चौथी इंक्विजिशन है स्पेन यार्ड न्यू वर्ल्ड इंक्विजिशन। इस इंक्विजिशन की स्थापना क्रिस्टोफर कोलंबस ने करी। इस इंक्विजिशन का कार्यकाल 1493 से लेकर 1890 तक रहा। और इस इंक्विजिशन की स्थापना के बाद ब्रिटेन, रोम, इटली आदि के पादरी भी इस इंक्विजिशन में कार्य में लग जाते हैं। और साथ में लग जाते हैं वह क्रूर दैत्य राक्षस प्रवृत्ति के लोग, जिन्होंने भयंकर नरसंहार किए। वह इनको योद्धा कहते हैं, वह योद्धा भी इनमें शामिल हो जाते हैं। परंतु योद्धा क्या होता है, आप भली भांति जानते हैं मेरे दोस्तों। और इन सभी पिचासों ने मिलकर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इनका, माया, जिस जिस सभ्यता में जहां जहां भी दुनिया में लोग रह रहे थे, उनका कत्लेआम प्रारंभ कर दिया। और इस इंक्विजिशन के सारे अत्याचारों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अत्याचार होता था कि जमीन में गाड़कर मांसाहारी कुत्तों के द्वारा नचवा देना। ऐसे ऐसे अत्याचारों के बाद दुनिया में ईसाईयत फैलती है।
और सारे यहूदियों को, मुसलमानों को दुनिया से मिटाया जाता है। जो आज मेरे भाई ईसाइयत के प्रति मेरे वीडियो को देखकर मेरे वीडियो पर गाली गलौज कर रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अरे कहां मूर्खों की तरह मेरे भाइयों अंधकार में जी रहे हो। आप जानने का प्रयत्न करो इन ईसाइयों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है। आप जिस जीसस को अपना पैगंबर मानते हो, जिस ईसा मसीह को अपना देवदूत मानते हो, कुछ भी मानते हो, परंतु आपके मोहम्मद को, रात को वह 2 कौड़ी का नहीं मानते हैं। यह मैं नहीं कहता हूं, यह आप किसी भी ईसाई से बात कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। और इसका इतिहास जानना है तो मेरे वीडियो के साथ निरंतर बने रहिएगा। और दोस्तों, इन कैथोलिक ईसाइयों की यह बहुत प्रबल धारणा रही है कि हमारे ईसा मसीह अर्थात जीसस क्राइस्ट के हत्यारे यह यहूदी हैं। और इसी मतभेद के बढ़ते बढ़ते पोप अर्बन द्वितीय ने 3 मई 1096 को जर्मनी के स्पेयर नगर में 11,000 हिंदुओं को मौत की घाट उतरवा दिया। दोस्तों, आप सोच सकते हैं ये हत्याएं किस वजह से हो रही थी। ये हत्याएं सिर्फ और सिर्फ अपने जीसस क्राइस्ट की मौत का बदला लेने के लिए हो रही थी। परंतु दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार पुनः ये कहना चाह रहा हूं, यह जीसस क्राइस्ट नाम का व्यक्ति तो इतिहास में कभी पैदा ही नहीं हुआ। और अगर आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा तो वह आपको आई बटन पे दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आपको अंदाजा होगा जो व्यक्ति कभी सत्ता में था ही नहीं, जिसकी कभी सत्ता रही ही नहीं, उसकी सत्ता को स्थापित करने के लिए करोड़ों, दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोगों का नरसंहार कर दिया जाता है। और आधुनिक युग में भी जर्मनी के हिटलर ने इटली के पोप का सहयोग प्राप्त करके 1939 से 1944 तक अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध में 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें 90% से ज्यादा लोग तो यहूदी थे। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा नरसंहार इन्होंने किया है। और आप विचार करें, मतभेद इनके खुद के हैं, इनके घर के हैं, ईसा मसीह पैदा हुआ या नहीं हुआ, उनके आपसी प्रोटेस्टेंटों में मतभेद हुआ, चाहे कैथोलिकों में हुआ, चाहे ऑर्थोडॉक्स में हुआ, किसी में मतभेद हुआ, परंतु बलि के बकरे कौन बने? भारत के ही नहीं, दुनिया के हर मत पंथ के लोग बलि के बकरे बने। अगर मैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़े आपके सामने बताऊं तो 3 करोड़ 20 लाख लोग मैदान में मारे जाते हैं, 2 करोड़ 50 लोग बंदी घरों में, गैस चैम्बरों में और उनको खतरनाक विषैली गैसों में बंद करके मार दिया जाता है। ऐसे क्रूर अत्याचारों को करने वाले संगठन का नाम है इंक्विजिशन, जिसको कहते हैं ये न्याय प्राधिकरण, और मैं उसको कहता हूं अन्याय प्राधिकरण। और अगर आप इन दिल दहलाने वाली घटनाओं के सत्य साक्षात सबूत चाहते हैं, प्रमाण चाहते हैं, तो मैं 3 पुस्तकों के नाम बताता हूं, जीवन में अवश्य पढ़ लीजिएगा। और ईसाई भाई तो अवश्य पढ़ लें। पहली पुस्तक का नाम है वेटिकन अगेंस्ट यूरोप। दूसरी पुस्तक हेनरी चार्ल्स ली द्वारा लिखित है, जिस पुस्तक का नाम है द इंक्विजिशन इन मिडल ईस्ट। तीसरी पुस्तक डेविड ई स्टेनयार्ड द्वारा लिखी गई है, जिसका नाम है अमेरिकन होलोकास्ट। अगर यह 3 पुस्तक आपने जीवन में पढ़ ली तो इंक्विजिशन अर्थात अन्याय प्राधिकरण को आप ठीक ठीक से समझ जाएंगे। और रोमन इंक्विजिशन के द्वारा किए गए अत्याचारों को और विस्तार से समझना चाहें तो आप मैं पुस्तक का और लेखक का नाम बताता हूँ। लेखक का नाम है एलन कैंपवेल और पुस्तक का नाम है द मार्क ऑफ द बीस्ट। आप पढ़ लीजिएगा। और यह इंक्विजिशन जब 1541 में पुर्तगाल में स्थापित की जाती है तो पहले दिन 200 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया जाता है और शाम होते होते यहाँ आंकड़ा 2000 का होता है। और आप जानते हैं इन व्यक्तियों को कहां जलाया गया? इन सभी व्यक्तियों को चर्चों में बंद करके जलाया जाता है, अर्थात इनके पवित्र स्थलों पर। दोस्तों, इस अन्याय प्राधिकरण के द्वारा दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, नरसंहार कर दिया जाता है। इसका एक संक्षिप्त में छोटा सा रूप मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया। और साथ में आपको अभी कुछ दिख रहा होगा जिसमें बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं भारत में इंक्विजिशन कब, कहां, कैसे स्थापित होता है। दोस्तों, आज भारत में जिसे सेंट जेवियर कहा जाता है, मैं उसको दुष्ट जेवियर कहता हूं। यह दुष्ट जेवियर ही भारत में सबसे पहली बार अपने राजा अर्थात महामहिम को भारत में इंक्विजिशन स्थापित करने के लिए मांग करता है, क्योंकि भारत से पहले दुनिया के अन्य देशों में इंक्विजिशन स्थापित करने वाली मंडली का प्रमुख व्यक्तियों में रहा होता है। और इसको यहूदी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाइयों का दमन करने का अच्छा अनुभव होता है। और यह दुष्ट जेवियर 16 मई 1545 को अपने पुर्तगाली राजा अर्थात अपने महामहिम को लिखता है कि हे महामहिम, आप भारत में इंक्विजिशन स्थापना करने की हमें अनुमति दें और भारत में योग्य पादरी भी भेजें, क्योंकि यहाँ भारत में भारत के लोग ही एक अजीब ही मत पंथ को मानते हैं जिसमें उनका ईश्वर साक्षात्कार नहीं है, अर्थात वह अपने ही अलग एक अजन्मे ईश्वर को मानते हैं।
और ऐसे लोगों में जब तक हम ईश्वर का डर पैदा नहीं करेंगे तब तक ये ईसाई नहीं बनेंगे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप भारत में इंक्विजिशन स्थापना करने के लिए अनुमति देवें। यह मैं नहीं कहता हूं, यह दुष्ट जेवियर कहता है। और अगर आप इसका संदर्भ चाहते हैं तो पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा। पुस्तक का नाम है डॉक्यूमेंटा इंडिका, जो लिखी है विकी जोसेफ ने। अगर आप इस पुस्तक का पेज नंबर 229 और 230 पढ़ते हैं तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि यह जेवियर क्या कह रहा है अपना राजा से, और क्या मांग कर रहा है, और क्यों कह रहा है कि भारत में इंक्विजिशन स्थापना हो, अर्थात अन्याय प्राधिकरण की स्थापना हो। मगर कैथोलिक पोप और पुर्तगाली राजा डी जोआ तृतीय के आपसी मतभेदों के कारण यह भारत में पुनः स्थापित नहीं हो पाता है। और 1557 में जब डी जोआ तृतीय की मृत्यु होती है तो उसके बाद 1560 में पहली बार भारत में इंक्विजिशन की स्थापना होती है। दोस्तों, जब 1560 में भारत में पहली बार इंक्विजिशन की स्थापना होती है तो उसके क्रूर अत्याचारों का प्रभाव हिंदू, मुसलमानों, सिख, बौद्ध, जैन सबके ऊपर पड़ता है। विशेष तौर पर पड़ता है मुसलमानों के ऊपर, और हिंदुओं में ब्राह्मणों के ऊपर और धनी सुनारों के ऊपर। दोस्तों, इन कैथोलिक ईसाइयों के अत्याचार कितने क्रूर थे, इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1560 में भारत के गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस थी, जबकि 1674 तक जितनी भी पुस्तकें गोवा में छपी उन किसी भी पुस्तकों में इंक्विजिशन का नाम नहीं है। या तो उन पुस्तकों को जला दिया गया या उस प्रिंटिंग प्रेस में लोगों को इतना प्रतिबंधित कर दिया कि इस तरह की कोई चीज न छाप सके। लेकिन दोस्तों, 1561 से लेकर 1674 तक भारत में इंक्विजिशन के सानिध्य में जो ऑफिशियली जो मुकदमे दर्ज हुए उनकी संख्या 16,172 थी। अब ये जो 16,172 है ये तो ऑफिशियली रजिस्टर्ड है। अनऑफिशियली अर्थात गैर आधिकारिक रूप से कितने लोगों का दमन किया गया, उनकी माता बहनों का सीलकर हनन किया गया, उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई, उनको जिंदा आग में जला दिया गया, या इन 16,172 के साथ भी क्या हुआ कोई जानकारी हमें नहीं मिलती। परंतु यह जो जानकारी हमें मिलती है उस पुस्तक का नाम है सी फाइट इन ईस्ट इंडिया इन ईयर 1602 से 1639, यह पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में आप यह जानकारी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, 1774 में यह सोचकर भारत में इस इंक्विजिशन को बंद कर दिया जाता है कि अब भारत के लोगों पर अत्याचार करने की आवश्यकता नहीं है, इनकी होने वाली पीढ़ियां भी उसी डर में ईसाई पैदा होंगी। परंतु ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि रगों में वही क्षत्रिय खून दौड़ रहा होता है, और इसी क्षत्रिय खून को सदा सदा के लिए खत्म कर देने के लिए भारत में महारानी डी मौर्य के शासन काल में इस इंक्विजिशन को 1778 में एक बार पुनः लागू कर दिया जाता है। परंतु 16 जून 1812 को इंग्लैंड के प्रिंस रीजेंट के द्वारा भारत में इंक्विजिशन को सदैव के लिए बंद कर देने के लिए घोषणा कर दी जाती है। और जब 1812 में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाता तो कैथोलिक ईसाई वायसराय, जिसका नाम कोंडे डी साजेडास था, वह अपने राजा को लिखता है कि मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस इंक्विजिशन से संबंधित जितना भी लेखा जोखा है उसको सदैव के लिए जला दिया जाए, अन्यथा अगर वह किसी के हाथ में आ जाता है तो वह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और शायद यही कारण है कि भारत में आज कोई विशेष बहुत बड़े लेखा जोखा इंक्विजिशन से संबंधित भारत में आज नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, इस बात का अंदाजा आपको लगा पा रहे होंगे कि भारत में इंक्विजिशन का कोई भी गुप्त जानकारी, कोई भी विशेष जानकारी आज हमारे पास क्यों नहीं है, क्योंकि वह नष्ट कर दी गई हैं, वह जला दी गई हैं, वह डुबो दी गई हैं, फाड़ दी गई, कुछ भी उनके साथ किया, परंतु आज वो नहीं है। लेकिन आज हमारे पास जानकारियां नहीं है तो इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार नहीं किए, हमारी चमड़ी तक उधेड़ने, क्रूर अमानवीय अत्याचार का उन्होंने हमारे देश में सुनामी न लाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने मात्र सिर्फ इतना बताया कि यह वह संस्था थी जिसके बदौलत भारत में आगामी वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कितने क्रूर अत्याचार किए जाते हैं, और उस एक एक अत्याचार का क्या क्या कानून में बनाते हैं वो विस्तार से आपको समझाऊंगा, और यह जानकारियां आपको अवश्य ही देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर मुझे जरूर बताइए, और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर पहले से ज्यादा आप करें, ऐसे ही मेरी आप सभी से कामना रहती है। और मेरे जिन मेहमानों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, यह आपका उत्तरदायित्व तो बनता है, क्योंकि भारत के व्यक्ति को सत्य जनाना आपका कर्तव्य है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी ने वीडियो को देखा, मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी को नमस्ते जी।